बस एक निवेदन सबसे करना चाहूंगा, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर सुन रहे हैं और जितने बैतुल की पावन धरा पर श्रवण कर रहे हैं, उनसे एक बात कहूंगी। बेलपत्री की जो डंडी रहती है ना, बीच का जो भाग है, ध्यान देना जरा सा, ये बीच की जो डंडी है, जब हम देवादिदेव महादेव से कोई बात कहने वाले होते हैं ना कि बाबा बहुत दुखी हूं, बाबा बहुत तकलीफ चल रही है, बाबा मैंने एक कंपटीशन एग्जाम में परीक्षा दी है, बाबा मेरे जीवन में ये तकलीफ हो रही है, बाबा, तब इस बेलपत्री की जो ये डंडी होती है, इस उंगली से, इस अंगुष्ठ से इस डंडी को पकड़ा जाता है और बाबा के कर्ण में कहने से पहले ये हाथ को नंदी के ऊपर रखकर फिर हम बाबा के नंदी के कानों में कहते हैं और चलते समय इस बेलपत्र को अशोक सुंदरी की जगह पर चढ़ाकर वापिस सजाते हैं। देवादिदेव महादेव को पार्वती की बात मानना ही पड़ती है और वो कहना है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। दोस्तों, माह महीना शुरू हो गया है और पौष माह का महीना जा चुका है। माह महीना का पहला दिन पड़ रहा है शुक्रवार का। बहुत ही सुंदर और अच्छा दिन पड़ रहा है। ये दिन माता लक्ष्मी को समर्पित है। तो दोस्तों, इस दिन अगर कोई भी आपकी कैसी भी मनोकामना है या कोई भी आपका कार्य सिद्ध नहीं हो रहा, कैसा भी कार्य हो, तो आपको मत एक उपाय करना है, छोटा सा। नंदी के कानों में किस तरह से आपको अपनी बात को कहना है। पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि ये उपाय करने से नंदी महाराज भोलेनाथ से कहते, माता पार्वती से कहते हैं और माता पार्वती भोलेनाथ से कह करके आपकी कामना को जरूर ही जरूर पूरा करवाते हैं। तो चलिए जानते हैं आपको इसमें क्या करना है। सबसे पहले एक बेलपत्री ले लेनी है दोस्तों। इस प्रकार से बेलपत्री ले लीजिए और बेलपत्री कटी फटी नहीं होनी चाहिए, खंडित बेलपत्री नहीं होनी चाहिए। इस तरह से बेलपत्री ले लेनी है। एक तांबे का कलश लेना है, इसमें जल भर लेना आपको अपनी रसोई से और इसे लेकर के सीधे पहुंच जाना है देवादिदेव महादेव के शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच करके आपको जो अपने मन की बात कहनी है, जो भी आपकी विशेष मनोकामना, कैसी भी किसी से भी जुड़ी हुई, नौकरी से, व्यवसाय से, पढ़ाई से, धन से, व्यापार से, या कोई भी कष्ट है, दुख है, रोग है, बीमारी है, कैसा भी कोई भी कामना हो, तो आपको कैसे कहना है। आपको देखो, ये बेलपत्री है। इस बेलपत्री की जो बीच वाली डंडी है, यहाँ से इस पत्री को यहाँ से पकड़ना है। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ से इस पत्री को यहाँ से पकड़ के और नंदी के माथे से इस तरह से लगाना है और नंदी के माथे से लगा करके नंदी के कान में, दोस्तों ध्यान रखना, नंदी के कान में, इधर की तरफ से कहो या उधर की तरफ, इधर से भी नंदी के कान में अपनी माथे पर एक पत्ती ऐसे करके लगाए रखना, इस तरह से सीधा हाथ से, और अपनी बात को नंदी के कानों में इस प्रकार से कह देनी है, लगाए लगाए। कहने के पश्चात ये पत्ती यहीं रखे रहने देना। फिर आपको सीधे पहुंचना है अंदर शिवलिंग पर, फिर गणेश जी के स्थान पर, कार्तिकेय जी के स्थान पर, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, माता रानी के कमल पर, फिर श्री शिव मंत्र का जाप करते हुए फिर नंदी पर भी इस तरह से आपको जल समर्पित कर देना है, इस प्रकार से नंदी पर। और फिर जब आप अपने घर की तरफ चलेंगे, बाबा को प्रणाम करना है। अपनी कामना तो नंदी बाबा से आपने कह ही दी है। बाबा को प्रणाम करते हुए जो भी अपनी कामना कही है, यहाँ से इस बेलपत्री को उठाएंगे और यहीं से पकड़कर, ध्यान रखना दोस्तों, कहीं और से नहीं पकड़ना। बाबा गुरुदेव ने कहा है, पूज गए, यहीं से पकड़ना है। यहाँ से उठा करके अपनी कामना को फिर से कह करके अशोक सुंदरी के स्थान पर रखते हुए इस तरह से अपनी कामना बोलते हुए और यहाँ प्रणाम करके सीधे अपने घर चले आना है। यहाँ रखते हुए सीधे अपने घर चले आना है दोस्तों। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अचूक उपाय बताया है। ये उपाय पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि नंदीश्वर शिव महापुराण से लिया गया उपाय है दोस्तों। इस उपाय को आप अगर करते हैं तो नंदीश्वर महादेव, तो नंदीश्वर बाबा आपकी कामना को जरूर पूरा करेंगे और कहते हैं कि माता पार्वती भोलेनाथ से कह करके आपकी कामना को शीघ्र से शीघ्र पूरा करवाएंगे। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आज की। अगर ये वीडियो, ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवानंद या भोलेनाथ का कोई सा भी प्यारा सा नाम जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।